ऑर्गेनाइज क्राइम पर बेहतर तरीके से पुलिसिंग करते हुए उन्हें नेस्तो नाबूद करने के लिए, उनके तमाम जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने के लिए, उनके गुर्गों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए आज आईजी सुनील भास्कर धनबाद पहुंचे हैं। और उन्होंने, आप देख सकते हैं कि कई जिलों के एसपी के साथ में बैठक की, जिसमें एसपी कोडरमा, हजारीबाग एसपी, गिरिडीह एसपी, बोकारो एसपी, रामगढ़ एसपी, धनबाद एसएसपी, इन तमाम लोगों के साथ उन्होंने बैठक की है। और बैठक के बाद उन्होंने स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है कि अब जो अपराधी हैं उनकी संपत्ति जब्त करने की दिशा में पुलिस को काम करना है। थोड़ी देर पहले जो उन्होंने मीडिया से बात की तो क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं हम आपको। आज जोनल लेवल ये क्राइम मीटिंग थी, जिसमें कि 7 जिलों के पुलिस अधीक्षक और के साथ जो अपराध की जो स्थिति है जोन में उसकी समीक्षा की गई है। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड निकल के आया है कि जो हमारे यहाँ जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसके तुलना में काफ़ी अधिक मात्रा में केसेस का डिस्पोजल हो रहा है। और सारे पुलिस अधीक्षक जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, वो लगातार वर्क कर रहे हैं कि जो अपराध की जो केसेस हो रहे हैं उसमें हम लोग अच्छा कार्य करें, उसका स्पीडी डिटेक्शन हो और उसमें क्वालिटी अरेस्टिंग्स हो। साथ ही ये आपने देखा होगा चतरा ज़िला में अभी जो है एनडीपीएस के एक मामले में हम लोगों ने एक क्रिमिनल का प्रॉपर्टी सीजर करवाया है। तो इसी आलोक में हम लोग इस वर्क कर रहे हैं कि जो भी हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग मेंबर्स हैं उनकी हम लोग संपत्ति जब्ती पे अब हम लोग वर्क कर रहे हैं। इसमें जो इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट्स है उनको टास्किंग किया गया है और आप देखिएगा निकट भविष्य में इस डायरेक्शन में जो है जो जोन की जो पुलिस है वो कार्य करेगी। मैंने कहा कि जो संगठित अपराध जो गैंग्स हैं उसकी हम लोगों ने लिस्टिंग की है, जिलेवार हम लोग उसकी लिस्टिंग कर रहे हैं और जो लोग जेल से बाहर हैं उस पर हम लोग सीसीए के तहत कार्रवाई करेंगे। अगर अपराध कर्मी बाहर है, देश से बाहर भी है, तो वो लोकल्स को ही यूज़ करेगा या फिर यहाँ के लोगों को यूज़ करेगा, तो उस पर हम लोग निगरानी बना के रखे हैं ताकि वो किसी प्रकार की वारदात ना कर पाए। और आप देखिएगा कि विगत कुछ 6 महीने में बहुत ही शांतिपूर्वक वातावरण में आप देखिएगा कि किसी प्रकार का कोई मेजर अपराध नहीं हुआ है और जो 1-2 हुए भी हैं उसको हम लोगों ने डिटेक्ट किया है। इसके तहत हम लोग हेडक्वार्टर से जो भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है वो एक हम लोग लिस्ट कंपाइल करेंगे और उसको हम लोग फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर को भेजेंगे। उसमें तो मैं देखिए सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आपके टेक्निकल सेल्स और साइबर सेल्स ऑलरेडी कार्यरत हैं, साइबर थाने भी हैं और प्रतिबिंब के माध्यम से हम लोग जो इस तरह से जो कॉल्स, फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं जो वहाँ से, उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। और देखिएगा आप लोग गिरिडीह में भी हाल में अरेस्टिंग्स हुई हैं, साइबर में, धनबाद में भी हुआ है। तो हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि इस जोन में कहीं भी साइबर क्रिमिनल्स यूज़ ना करें इस एरिया को अपराध करने के लिए। तो भी वर्क हो रहा है, ऑलरेडी यहाँ से प्रस्ताव जा चुका है और आप देखिएगा जल्द ही उस पर हम लोग जो एजेंसीज़ हैं, जो कंसर्न एजेंसीज़ हैं, उससे हम लोग टच में हैं और उस डायरेक्शन में आप देखिएगा सकारात्मक पहल होगा। और राज्य स्तर पे ऑलरेडी हम लोग प्रत्यापन करके ला चुके हैं और इस यहाँ के जो अपराध हैं उनको भी हम लोग जल्दी लाएंगे। जिस तरह से अभी आईजी ने बताया कि जितने भी ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले क्रिमिनल हैं, उनके जो गुर्गे हैं, उनको अब किसी भी स्थिति में छोड़ने वाली नहीं है धनबाद के साथ साथ जो तमाम जिलों की पुलिस है। और साथ ही उनको दिशा निर्देश दिया गया है कि उनकी संपत्ति जब्ती की दिशा में अब काम करना है। इसके अलावा जो बाहर से ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं, दूसरे देशों में रह करके वो यहाँ के अपराधियों से साठगांठ करके जो स्थानीय स्तर पर जो अपराध की घटना को अंजाम दिलवा रहे हैं, उनके नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करना है। और जो लोग बेल पर बाहर हैं उन पर भी कार्रवाई करनी है। और साथ ही प्रिंस खान जैसे गुर्गे, जो लोग दुबई जैसे अन्य देशों में रह करके वहां से ऑर्गेनाइज क्राइम को अंजाम दे रहे हैं, उनको जल्द से जल्द, जिनके ऊपर रेड कॉर्नर, ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है, उन एजेंसियों से बात करके, उन एजेंसियों के साथ संपर्क बना करके उन्हें प्रत्यर्पित करके भारत लाने की जो प्रक्रिया है उसको तेज की जाएगी और उन्हें यहाँ लाकर यहाँ के कानून के हिसाब से उन्हें सजा दिलाने का काम किया जाएगा। तो आने वाले वक्त में पुलिसिंग में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही जो पुलिस केंद्र हों या फिर अन्य जगहों पर जो स्ट्रेंथ की कमी है, साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसको भी दूर करते हुए बेहतर पुलिसिंग और अत्याधुनिक पुलिसिंग की व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी, सुनिश्चित की जाएगी। इसका उन्होंने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिया है। सहयोगी प्रभात के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।